मई 2025 में जब भारतीय फ़ज़ाइया ने अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने की कोशिश की तो वो इस हकीकत से गाफिल थी कि पाकिस्तान अब दिफाई लिहाज से सिर्फ रद्दअमल देने वाला मुल्क नहीं रहा बल्कि पेशकदमी करने वाली और स्ट्रेटेजिक फोर्स में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान ने इस बार न किसी बैनुल-अक़वामी सिस्टम पर इन्हिसार किया, न ही किसी बैरूनी मदद पर, बल्कि अपने मकामी तौर पर तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम और AWACS तैयारों की मदद से भारतीय जंगी तैयारों को फ़िज़ा में ही निशाना बनाया। भारत ने अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे राफाल को मैदान में उतारा, जो फ्रांस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था। इस तैयारे में AESA रेडार नस्ब था, जिस पर भारत को मुकम्मल एतमाद था। मगर जैसे ही राफाल स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी इलाके के करीब परवाज़ की, इनके रेडार मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। ये दूसरा मौका था जब पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया को रेडार जमंग के ज़रिए अंधा किया। पहला मौका फरवरी 2019 में सामने आया था, जब MiG-21 और सुखोई 30 जैसे भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ा में घुसने की कोशिश में अपने रेडार और कमांड कंट्रोल से महरूम हो गए थे। इस बार भी यही हुआ, मगर नतीजा पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन निकला। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अपने J-10C लड़ाका तैयारों से BVR मिसाइल्स दागे, जो दुश्मन तैयारों को देखे बगैर ही उन्हें फ़ज़ा में निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। 6 भारतीय तैयारे, एक जासूस ड्रोन और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम को सिर्फ चंद लम्हों में तबाह कर दिया गया। राफाल न पाकिस्तानी तैयारे पहचान सका, न खुद को बचा सका, और पूरी दुनिया ने देख लिया कि जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदने से नहीं, समझने और इस्तेमाल करने से असर करती है। इसी सूरत हाल ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी मिसाइल डिफेंस हिकमत अमली पर नज़रसानी करे। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि सिर्फ S-400 जैसे रूसी सिस्टम्स पर इन्हिसार करना अब नाकाफ़ी है। जब राफाल जैसे जदीद तैयारे भी पाकिस्तानी जमंग और BVR मिसाइल्स के सामने बेबस हो जाएं, तो इसका मतलब है कि भारत के पास दिफा का कोई काबिल एतमाद निज़ाम बाकी नहीं रहा। इसीलिए अब भारत की पूरी तवज्जो इसराइल के जदीद तरीन सिस्टम एरो 3 की तरफ है। एरो 3 खला में मार करने वाला एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये धमाका नहीं करता, बल्कि रफ्तार और बराह रास्त तसादुम से दुश्मन मिसाइल को ख़त्म करता है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जमिंग के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत रखता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जून के आखिर में या जुलाई के आगाज़ में पाकिस्तान ने एक और दिफाई मुआहिदा करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी का बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है। ये वही सिस्टम है जो खला की सतह पर 300 किलोमीटर तक दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है। HQ-19 को चीन ने अमेरिका के थीड मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में तैयार किया है और अब ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक दिफाई छतरी का हिस्सा बनने जा रहा है। HQ-19 की शमूलियत का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ ज़मीन और फ़िज़ा में दुश्मन के हमलों को रोक सकता है, बल्कि खला में भी अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा। जब भारत अभी तक एरो 3 के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ है, पाकिस्तान पहले ही जमंग, BVR और अब खला में मार करने वाले सिस्टम्स के इम्तज़ाज से एक मुकम्मल दिफाई ढांचा तैयार कर चुका है। ये सब कुछ पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, साइंसी तरक्की और इलाकाई हकीकतों को समझने की बेहतरीन मिसाल है। अब भारत को फ़ैसला करना है, या तो वो एरो 3 हासिल करे और अपनी दिफाई कमज़ोरियों पर काबू पाए, या फिर मुस्तक़बिल में भी हर हमले के बाद सिर्फ इंक्वायरी कमीशन तश्कील देता रहे।